So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. In this video, I will discuss another lead code question with you all, that is arithmetic slices. Okay. So what you can see here, an integer array is called arithmetic if it considers at least 3 elements and the difference between any 2 consecutive elements is the same. मतलब हमें एक array दिया गया है, उसमें कहा गया array को हम लोग arithmetic कब बोलेंगे, जब उसमें कम से कम हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो और जो डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में सेम होना चाहिए. ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको. सपोज दीस आर द नंबर्स आई हैव, दैट इज 1 2 3 4. ठीक है, तो ये हमारा नंबर्स है. तो हमें ना ऐसे फाइंड करने हैं एरे, मतलब सब एरे में ऐसे फाइंड करने हैं जिनका कंसेक्यूटिव डिफरेंस कितना है, सेम है. अब कंसेक्यूटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, देखो 1 2 3, इफ आई एम टेकिंग 1 2 3, 2 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है 1, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है 1. ठीक है, सेम आया डिफरेंस और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स भी है हमारे एरे में. इट मीन्स ये एक सब एरे पॉसिबल है. ऐसे ही हमें बताना है कि टोटल कितने सब एरे पॉसिबल हैं, ये हमें बताना है. सपोज इफ आई एम टेकिंग 2 3 4, तो व्हाट आई एम गेटिंग, 3 और 2 का डिफरेंस सेम आ रहा है, 4 और 3 का डिफरेंस सेम आ रहा है. सिमिलरली इफ आई टेक दिस नंबर्स, तो 1 2 3 4 में भी ये मैंने देखो 4 नंबर क्यों लिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा, एटलीस्ट ग्रुप ऑफ 3 तो है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं. और क्या लिखा, डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर शुड बी सेम. ठीक है, तो 3 तो है, इससे ज्यादा भी पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, इन दोनों में 3 है और इसमें भी 4 है, मतलब 4 एलिमेंट्स है, लेकिन एटलीस्ट 3 तो प्रेजेंट है ना. इट मींस दिस इज आल्सो द वैलिड ग्रुप. तो हमारे कितने टोटल आंसर है, 3 है इसके, मतलब 3 टोटल सब एरे आर पॉसिबल दैट हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट हैव एटलीस्ट 3 एंड द डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव एलिमेंट इज द सेम. ठीक, so these are the possible sub-arrays. So now, suppose if I have the number with me, that is 1 2 3 4 8 5 6 7. These are my sub-array given to us. Now, if I want to find the difference, okay. So what you can see here, if I have these number 1 2 3, if I am taking these numbers, तो ये भी एक सब एरे आ रहा है. अगर मैं 2 3 4 लेती हूँ तो ये भी एक सब एरे आ रहा है. फिर 1 2 3 4 को भी ले लो तो ये भी एक सब एरे आ रहा है. फिर मैं ले लेती हूँ, अगर 1 2 3 4 8 ले लूंगी तो सब एरे आएगा, नहीं आएगा. फिर मैं क्या करूंगी, ब्रेक करके इसको 2 3 4 8 को लेके चलूंगी, फिर भी नहीं आएगा. 3 4 8 लूंगी तो भी नहीं आएगा. फिर मैं सपोज 4 8 5 को लेती हूँ, फिर भी नहीं आएगा. फिर मैं क्या करती हूँ, 8 5 6 को लेती हूँ, फिर भी नहीं आएगा. फिर मैं क्या करती हूँ, 5 6 7 को लेती हूँ, ये आ रहा है. यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. 5 6 7 भी पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज द सेम हियर. इट मीन्स वी हैव टोटल 4 groups और 4 सब एरे पॉसिबल दैट हैव द डिफरेंस है तो सेम. ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ अपने एग्जांपल की तरफ से. तो मैंने अभी एग्जांपल लिया, उसमें हमें पता चला कि 4 आए. ठीक है, सपोज नाउ आई हैव, हमारे पास क्या है 1 2 3. मैं आपको सब एरे बता दी यहाँ पे कि हमारे पास सब एरे में कितने एलिमेंट्स आए थे. देखो 1 2 3 है ना, मैं सब एरे को लेके कंसिडर कर रही हूँ कि हम लोग क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 दिया था ना, एटलीस्ट 3 एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट. मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. सपोज ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, 5 6 11 ले लो या फिर 8 9 2. ठीक है, ये भी ले लो आप. मैं सिर्फ आपको अप्रोच बता दूंगी हमें करना क्या है. तो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ हियर, सिंपली द लास्ट एलिमेंट इज एन एरे ऑफ आई. उसका प्रीवियस एलिमेंट क्या है, एरे ऑफ आई माइनस 1, एंड उसका प्रीवियस एलिमेंट इज एरे ऑफ आई माइनस 2. दीज आर एलिमेंट्स. ठीक है, तो क्या कंडीशन लगाऊंगी, हमें क्या होगा, कंसेक्यूटिव का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए. मतलब व्हाट इज द कंडीशन हियर, दैट इज एरे ऑफ आई का सब्ट्रैक्शन करूंगी एरे ऑफ आई माइनस 1, यही लिखा है मैंने, और एरे ऑफ आई माइनस 1 का सब्ट्रैक्शन इससे करूंगी तो वो कितना आना चाहिए, इक्वल टू, का मतलब सेम. मतलब द डिफरेंस हियर इज सेम. दिस इज माय कंसेक्यूटिव द सब एरेज, मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है. ठीक है, इक्वल का मतलब सेम. मैं क्या करूंगी, उसमें अपने करंट की वैल्यू को प्लस प्लस करूंगी और टोटल में टोटल प्लस करंट करूंगी. अब मैं बताती हूँ करंट और टोटल मैंने लिया क्या है. देखो, करंट इज फॉर काउंटिंग द सब एरे वी आर वर्किंग प्रेजेंटली. टोटल इज द नंबर ऑफ सब एरे वी गॉट टिल नाउ. ठीक है, इसका मतलब क्या है, सपोज आई एम टेकिंग 1 2 3 4. ठीक है, ये मेरे नंबर है. अभी मैं अगर इन तीनों की बात कर रही हूँ, ठीक है, इन तीनों की बात कर रही हूँ, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि आई फाउंड माय फर्स्ट सब एरे व्हिच इज फुलफिलिंग माय कंडीशन. टोटल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, क्योंकि अभी तक मुझे कितने सब एरे मिले हैं 1. लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगी 2 3 4 के ऊपर आऊंगी, तब क्या हो जाएगा मेरे पास कि करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. करंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 3 4, ये भी एक सब एरे मिला मुझे.
लेकिन करंट की वैल्यू कितनी हो गई 2, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। 3 कैसे आया 1 + 2, ठीक है 1 + 2 मतलब टोटल की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास 1 और करंट की वैल्यू कितनी है 2, मतलब टोटल सब एरे टिल नाउ आई एम गेट इज कंट्रीब्यूटिंग टू माय फाइनल, मतलब फाइनल जो वैल्यू काउंट करनी है ना उसमें आएगा। मतलब टोटल का मतलब क्या है, अभी तक जितने भी हमें सब एरे मिले हैं ना ये बता रहा है हमें टोटल, और करंट क्या है प्रेजेंट वाला है सिर्फ उसको बता रहा है। जैसे 1 2 3 4 में लिया मैंने तो करंट क्या बता रहा है, करंट बता रहा था अभी हमारा जैसे 1 2 3 आ गया हमारा, फिर 2 3 4 बताया था ना, 2 3 4 करंट के बारे में बता रहा है कि ये है कि नहीं हमारे सब एरे में। लेकिन टोटल क्या बताएगा, टोटल बताएगा कि मेरे पास 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है और 1 2 3 4 भी है। आई हैव माई टोटल इक्वल टू 3, लेकिन करंट कितना था यहाँ पे, करंट इक्वल टू 2 था, ठीक है तो यही बता रहा है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ सिंपली कि मैंने यहीं पे ये करा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो करंट को भी इंक्रीमेंट करना है और टोटल में करंट की वैल्यू को वहां पे इंक्लूड कर देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में क्या करेंगे, करंट की वैल्यू 0 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, तो ये वाला एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है करंट इक्वल टू 0 टोटल की वैल्यू में, टोटल प्लस करंट इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियली दोनों की वैल्यू मैंने क्या लिया 0 ली है। फिर मैंने क्या किया कि देखो इस एरे की बात मैं बता रही हूँ आपको ड्राई रन करके बता रही हूँ। देखो 1 2 3 है, फर्स्ट पेयर ये आया तो मैंने 1 2 3 लिया है सबसे पहला पेयर, उसमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। हम लोग सिर्फ i इक्वल टू 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। i इक्वल टू 2 का रीजन क्या है, बिकॉज आई हैव यूज्ड यहाँ पे एरे ऑफ i - 1 और एरे ऑफ i - 2, मतलब कंपेयरिंग आई शुड हैव माय प्रीवियस एंड उससे भी पहले वाला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया i इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। i इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास एक 1 2 3 ग्रुप आया तो मैंने 1 2 3 को लिया। करंट की वैल्यू कितनी हुई 1, 1 क्यों हुई, क्योंकि हमें एक सब एरे मिल गया जो हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब कंसेक्यूटिव का डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो फिर टोटल की वैल्यू कितनी होगी, टोटल प्लस करंट, टोटल इनिशियली कितना था 0 और 0 में +1 किया, +1 कर दिया मैंने, तो कितना आया हमारा टोटल 1 आ गया, तो मैंने यहाँ पे टोटल कितना लिख दिया 1। सिमिलरली मैं आगे गई, आगे किस पे 2 3 4 पे गई मैं, जैसे मैं 2 3 4 पे गई तो मेरे पास क्या मिला, करंट की वैल्यू 2 हो गई, करंट की वैल्यू क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई बाय 1, मतलब 1 से कितना हो गया 2, बिकॉज आई हैव फाउंड 1 मोर पेयर विथ माय करंट वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास टोटल निकालना है, टोटल कितना प्रीवियस प्लस करंट, प्रीवियस हमारी कितनी वैल्यू थी 1 आ रही थी, अब नाउ आई हैव माय 2 मोर पेयर, आई हैव तो कितना आ जाएगा 1 + 2 = 3, 2 मोर पेयर, हाँ क्योंकि मेरे पास क्या है 1 2 3 भी आया, 3 फर्स्ट पेयर था, और जैसे ही मुझे 2 3 4 मिला, 2 3 4 मुझे जैसे ही मिला उसके साथ ही मुझे 1 2 3 का भी एक पेयर मिल गया, इसलिए कितना हो गया ये 4 हो गया। पहले ही कितना आ रहा था, एक पेयर आ रहा था सिंपली, और यहाँ पे मुझे कितने मिल गए, यहाँ पे 2 पेयर मिल गए, यहाँ पे 2 पेयर मिल गए, तो टोटल आई हैव माई 3 पेयर्स विथ माई, तो मेरा टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 3 यहाँ पे। तो यही मैंने सिंपली किया है, इफ कंडीशन में मैंने लगाया है कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सेम आना चाहिए, कंसेक्यूटिव का डिफरेंस सेम आया तो आई हैव टेकन करंट की वैल्यू प्लस और टोटल की वैल्यू टोटल प्लस करंट, और सिंपली अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में जाके करंट की वैल्यू 0 कर दिया और टोटल की वैल्यू जितनी थी उतनी ही रहेगी, ठीक। तो मैंने सिंपली यही किया, बाहर आके मैं रिटर्न टोटल करवा दूंगी, ठीक है। तो मैंने देखो करंट और टोटल को इनिशियलाइज करा 0 से, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे सिंपली आई हैव स्टार्टेड माय फॉर लूप फ्रॉम i = 2 से लेंथ तक, और ये सिंपली कंडीशन फुलफिल करवाई है, और करंट की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 और टोटल का मतलब टोटल प्लस करंट किया है। यहाँ पे देखो करंट प्लस प्लस दिखाना, उसमें आप करंट इक्वल टू करंट प्लस 1 भी लिखोगे ना, दैट इज द सेम थिंग। तो मैंने फॉर लूप के यहाँ पे रिटर्न टोटल करवा दिया, ठीक है। बहुत ईजी आपने एक्सप्लेनेशन बताया, आई होप आप लोग को समझ आएगा। थैंक यू।